नमस्कार प्रिय दर्शकों, गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी महानुभावों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पसंदीदा कार्यक्रम को स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। नवग्रह में देवगुरु बृहस्पति को गुरु का दर्जा दिया गया है। सभी देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति ही हैं। बुद्धिमत्ता के, कौशलता के, चिकित्सा के, पिता के, बड़े बुजुर्गों के, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपने कुछ सीखा है, शिक्षा ग्रहण की है, या समझ लीजिए कि आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, वो सबका संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ है। जिस व्यक्ति से आपने जीवन में किसी एक क्षण भी कुछ सीखा है, वो उसका संबंध गुरु तुल्य ही माना जाएगा। वो गुरु ही है आपके जीवन में। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति, इनकी जो अपनी राशि है वो धनु और मीन है, और कर्क राशि में ये उच्च के माने गए हैं, और मकर राशि में ये नीच के माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु है। पीले वर्ण के, पीतांबरी वर्ण के देवगुरु बृहस्पति पीले रंग के कारक भी हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में जन्म कुंडली पर बैठ करके बहुत शुभता प्रदान करते हैं। यश, मान, कीर्ति समाज में, आपकी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या व्यवहारिक क्षेत्र में आपको बहुत कौशलता, आपको बहुत लाभ प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं जितना कहूँगा उतना तो पूरा जीवन भी लगा देंगे, हम कुछ कह नहीं सकते। परंतु फिर भी हम जो कार्यक्रमों की श्रृंखला चला रहे हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो जानकारी को देने का हमारा प्रयास है वो यही है। प्रिय दर्शकों, प्रथम भाव में, लग्न कुंडली के प्रथम भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, हर कार्य के प्रति बहुत जिम्मेदारी निभाता है। ऐसा व्यक्ति अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति या संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति इसकी आस्था बहुत होती है। उनके प्रति इनका आदर बहुत रहता है। द्वितीय भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति होते हैं, धन भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति, ऐसा व्यक्ति के ऊपर भगवती लक्ष्मी की अपार कृपा होती है, देवगुरु बृहस्पति की अपार कृपा रहती है। ऐसा व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलताएं मिलती हैं, जीवन में बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलता है बहुत सौम्य तरीके के, सौम्य प्रवृत्ति के, सौम्य इनका स्वभाव होता है, बड़ी शीतलता युक्त इनकी वाणी रहती है, जिनके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत यात्राएं करवाते हैं। भाई बहनों के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होता है। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव पर बैठ करके आपके भाग्य स्थान को जब सप्तम दृष्टि से देखते हैं तो ये भाग्य को एकदम समझ लीजिए कि प्रकाशमान कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अपने मित्रों के प्रति, अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति, भाई बहनों के प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना जीवन यापन करता है। चतुर्थ भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति होते हैं, ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति इसके पास बहुत होती है, परंतु संघर्ष में जीवन बहुत रहता है। संघर्ष के साथ इनका जीवन में कभी कोई काम रुकता नहीं है। इनका अपने जीवन में कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आती, परंतु फिर भी इनको जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, सफलता से जीवन जीने के लिए थोड़ा सा संघर्ष का इनका जो वातावरण है, जो जीवन है, वो बना रहता है। प्रिय दर्शकों, जिनके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, ऐसा व्यक्ति संतान के प्रति
बहुत ही चिंता में इनका जीवन होता है और संतान के प्रति इसकी जो एक श्रद्धा होती है, संतान के प्रति इसके जो चिंता होती है वो बहुत होती है पंच भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापार भी बड़ी कुशलता से, बड़ी बुद्धि से ही करता है। छठे भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति है, छठे भाव में जिनका देवगुरु बृहस्पति है या छठे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के ऊपर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो इनको पेट से संबंधित रोग भी पैदा हो जाते हैं। कफ से संबंधित मैं चर्चा करता रहता हूँ कि वात, पित्त और कफ कि कौन सा ग्रह वात, पित्त, कफ को दर्शाता है, तो देवगुरु बृहस्पति कफ से संबंधित आपको रोग पैदा कर देते हैं। तो समझ लीजिए कि जिनका देवगुरु बृहस्पति है उनको पेट से संबंधित भी रोग होगा, उनको कफ से संबंधित भी रोग होगा यदि वो अशुभ अवस्था में है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके लिए मात्र मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति उनका आप आदर करने लग जाएं, उनकी सेवा करने लग जाएं। आपको बहुत सफलता, बहुत जीवन में ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। आपकी जन्म कुंडली में एक ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सल एक रेमेडी है, यूनिवर्सल एक उपाय है। अभी कुछ ही समय पहले एक हमारे मित्र हैं, उनके अमृतसर में, मैं नाम नहीं लूँगा, चलिए मैं नाम बता भी देता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा गोपनीय ही हम रखते हैं। सुनील नाम के व्यक्ति हैं, उनका थोड़ी सी कुछ परेशानी हो गई थी परिवार में, तो उनकी जन्म कुंडली मेरे पास आई। जब उन्होंने मेरे को कुंडली दिखाई तब उनकी कुंडली में बृहस्पति की जो अवस्था थी बहुत खराब थी। परिवार के प्रति, परिवार के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं रहता था। जब इन चीज़ों को मैंने उनकी जन्म कुंडली पर देखा, उनकी इस रिपोर्ट में देखा, तब उनको मैंने बताया, तब उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये चीज़ें मेरे साथ हैं। उन चीज़ों के समाधान के लिए मैंने उनको एक दो उपाय भी बताए, एक दो रेमेडीज़ भी बताई। वो रेमेडीज़ को करने के पश्चात प्रिय दर्शकों, भगवान की इतनी कृपा हुई, भगवान विष्णु भगवान की, देवगुरु बृहस्पति की इतनी कृपा हुई कि वही परिवार, वही व्यक्ति, उनका जो वातावरण था वो अच्छा होने लग गया। उपाय आपको जीवन में समस्या के समाधान के रूप में ही उपाय आए हैं। यदि देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ध्यान से समझ लीजिए कि यदि कोई उपाय करते हैं, कोई रेमेडीज करते हैं, यदि आपको उस चीज में विश्वास नहीं है ना, कोई आपको फल ही नहीं मिलेगा। यदि किसी उपाय के प्रति, जिस कार्य के प्रति आप कर रहे हैं, यदि आपको उसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि आपको उस उपाय के माध्यम से आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है और मिलेगा भी। प्रिय दर्शकों, हमारा तो प्रयास है सरल उपायों के साथ जीवन का समाधान। मेरे पास तो जो लोग आते हैं उनको पता है कि मैं बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ, बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ, और जितने लोग ईश्वर की कृपा से जुड़े हुए हैं उनकी समस्या के समाधान करने के लिए हम हमेशा बैठे हैं। हमेशा काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से वो लोग जुड़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, जीवन की इस श्रृंखला में, जीवन के इस समय में हर व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या के इर्द गिर्द गिरा हुआ है। उस समस्या के सलूशन के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए ही उपाय बने हैं, रेमेडीज बने हैं। आपके जी आने वाला समय कैसा रहेगा, आपके आने वाले समय में कैसे आपके जीवन पर ग्रहों का प्रभाव रहेगा, केवल मात्र आपको ज्योतिष ही एक रास्ता है जो आपको बताता है। प्रिय दर्शकों, और कोई विद्या नहीं है कि आपको आपके भविष्य के बारे में, आपके आने वाले समय के बारे में आपको बता दे। केवल एक ज्योतिष ही है, ये वेदांग विद्या है, इसके प्रति आपको श्रद्धा रखनी चाहिए, इसके प्रति आपको विश्वास रखना चाहिए, इसके प्रति आपको आदर रखना चाहिए। जितना आप श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, निष्ठा पूर्वक आप इसके साथ जुड़ेंगे और अपने जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए
ईश्वर के समक्ष उपायों के माध्यम के साथ आप जुड़ेंगे, आपको निश्चित तौर पर आपको सफलता बहुत मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफी समय से किसी न किसी उपाय के माध्यम से अपने नेक कार्यों में, समझ लीजिए ये उपाय भी आपको नेक कर्मों के साथ ही जोड़ते हैं, नेक कार्यों के साथ ही जोड़ते हैं। बहुत लोग इन नेक कार्यों के साथ, नेक कर्मों के माध्यम से, उपायों के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए उनके जीवन में हमने हमेशा उज्जवल ही उज्जवल देखा है, कभी अंधकार नहीं देखा। संघर्ष किसके जीवन में नहीं है? संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में है। जिसने आज तक ऊंचाइयों को छुआ है, जिसने जीवन में सफलताएं प्राप्त की हैं, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की है, जिसने राजनीति में सफलता प्राप्त की है, जिसने व्यवहारिक अपने सिस्टम में सफलता प्राप्त किया, उसको सफलता प्रिय दर्शकों ऐसे ही नहीं मिली। 1 से 10 तक पहुंचने के लिए भी आपको 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। आप 10 तक पहले दिन से ही नहीं पहुंच सकते। उस 10 तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उन संघर्षों के समय को काटने के लिए, उन संघर्षों वाले जो पीरियड है उसको आपको सहायता मिले, बल मिले, उसी के लिए तो उपाय बने। आगे के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रिय दर्शकों, आपको जो जो चीजें मैंने आज बताई हैं, आपकी जन्म कुंडली में यदि ऐसे प्रभाव है तो आप मुझसे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके मिल सकते हैं। कल फिर इसी समय इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको शेष बृहस्पति का भाग हम बताएंगे। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं, तो आज ही संपर्क करें।